हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के लिए, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको ये रहता है कि हम जो ईवीएस की तैयारी करें वो किस किताब से करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और कैसे पढ़ें, कहाँ से क्लास लें। तो आज की वीडियो में हम लोग किताबों पर भी चर्चा करेंगे और ऐसी किताबें होंगी जो एकदम ऑथेंटिक होंगी। हालांकि इसके बारे में भी मैंने बताया आपको, लेकिन आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगी। और उसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि जो आपकी क्लास शुरू होनी है ईवीएस की और अन्य क्लासेस जो शुरू होनी है उसके टाइमिंग के बारे में भी है कि 8 बजे से आपकी क्लास क्या होगी, शुरू हो जाएगी। और आज की क्लास के बाद आपका फीडबैक जैसा मिलेगा वैसा हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ये वाली क्लास को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि हम यूपी टेट सुपर टेट, इसमें आपको अगर देखा जाए तो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी टेट की बात करें और एस टेट की बात करें तो यूपी टीईटी में तो आपके 30 नंबर तो आते ही आते हैं, लेकिन आपके जो सुपर टेट में था इसमें 40 नंबर था। ठीक है, अगर सिलेबस सेम रहता है तो आपको 40 नंबर इसमें देखने को मिलेगा आपके जीएस पेपर से। और अगर उसमें भी हम बात करें तो यूपी टीईटी में जो आपका 30 नंबर है वो आपका हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से है और उसमें साइंस है। और साइंस के अलावा आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट से इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चंस जो है उसमें पुटअप किए जाते हैं। जबकि देखिए 2021 में जो पेपर हुआ था उससे पहले अगर हम बात करें 2018 2017 से जो 17 में जो है केवल इसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2017 के बाद से क्या हुआ है ये सारे टॉपिक उसमें जो है कवर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, आप एनालिसिस करिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस उसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटी और आपके साइंस से वहां पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी की तो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम सुपर टेट की बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, साइंस तो मान लीजिए अलग से दिया गया था, और इसमें आपका है करंट। ठीक है, इतनी चीजें अगर हम इसमें जोड़ दें, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी एक आध आ जाते हैं कभी कभी, इनको अगर हम जोड़ दें तो 40 नंबर का वेटेज आपका बनता है सुपर टेट का। ठीक है, तो इनके लिए आप कौन सी किताबें पढ़ें जो एकदम ऑथेंटिक हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ चीजें ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपके पास जितना भी समय है उसमें आपको काम ये करना है कि आपको SCERT, ठीक है, जो SCERT की आपकी बेसिक बुक्स आती हैं, जैसे कक्षा 4 की पर्यावरण है, कक्षा 5 की आपकी प्रकृति है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 की। देखिए अब आपको लोग बताएंगे कि आप 4, 5 की पढ़ लीजिए तो यूपी टेट के लिए पर्याप्त हो जाएगा, 1 से 5 वाले के लिए, पेपर 1 के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आप उठाइएगा, उसका फीडबैक लीजिएगा, फिर बताइएगा कि क्या सही है। मेरा मानना यह है कि आपको 6, 7 और 8 की भी किताबें इनके साथ आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ेंगे और आप पेपर प्रीवियस ईयर से मिलान करिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो आप 6, 7 और 8 का साइंस पढ़ेंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे जो अभी तक आपके यूपी टेट में या आपके सुपर टेट में पूछे गए हैं। साइंस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जीएस का पेपर उठा के देखिए, भले उसमें बहुत डीप नहीं दिया रहता है, लेकिन आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए जो है पर्याप्त रहता है वो। और बात करें कि अब नया आयोग बन रहा है, और नया आयोग जो आपका पेपर कराएगा ना, वो जानते हैं कैसे कराएगा, वो उठाएगा ऑथेंटिक चीजों से। जैसे वो बाल विकास आपका उठाएगा, जो डीएलएड, यूपी डीएलएड और बीटीसी की किताबें हैं उनसे उठाएगा। आपका जो साइंस उठाएगा वो इन्हीं किताबों से उठाएगा। बल्कि वो तो कहते हैं कि 12th तक का लेवल होना चाहिए। 12th तक के लेवल में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी ना कि उनको खुद ही नहीं जानकारी होगी कि क्या चीज है ये। तो अगर हम बात करें 8 तक आप पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना है आपको तो साइंस वाइंस आप 10 तक कर लीजिए, लेकिन 10 तक पढ़ने में समस्या है, 8 तक आप पढ़िए और देखिए कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ज्यादा चांस ये बनेगा कि जो नया आयोग है वो जो आपकी चीजों को तैयार करेगा वो इन किताबों को इंक्लूड करके करेगा, जैसे आपके किस में आता है, सीटेट में आता है। ठीक है,
तो इनको इंक्लूड करते हुए करेगा। तो ईवीएस के लिए ये एक सबसे बेहतर रिसोर्स जो मुझे समझ में आया, ये है आपके हर विषय के लिए। 2 किताबें 4-5 की हैं जिसमें कंबाइंड करके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके बाद 6 से आपकी किताबें अलग हो जाएंगी, 6, 7, 8, ठीक है। तो उनमें आपको साइंस प्लस जीएस के जितनी बुक्स आपको मिलेंगी सारी किताबें आपको पढ़नी है, ये चीज हो गई। उसके साथ आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए आप क्यों कह रहे हैं, उससे अच्छा तो लूसेंट केवल पढ़ लें। नहीं, इसको पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि आपको याद भी होना चाहिए। याद करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में केवल आप पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चीजें आपको भूलेंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ने पे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको लर्न करने में, ठीक है, याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने उसको समझ लिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। हाँ, इनको पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को क्या करिए, लूसेंट से मिलान कर लीजिए। कुछ फैक्ट जो आपको वहां पे एक्स्ट्रा मिलते हैं उन फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। हालांकि इतनी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी ना इन किताबों में कि यहां पे फैक्ट बहुत ही कम आपको बचेंगे जो वहां पे ऐड करने होंगे, ठीक। बाकी अगर हम बात करें कि इनको आप कहां से प्राप्त करेंगे, तो आपको पता है आपके अगल बगल में जो विद्यालय हैं वहां के बच्चे जो हैं उनसे आप लेकर के पढ़ के उनको वापस कर दीजिए, रखिएगा मत, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने पेपर को मिलान किया है, इसके बाद ही इन चीजों को आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि इसकी क्लास होगी कि नहीं होगी, तो क्लास 4 के पर्यावरण का जो है पहला आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। और कब प्रोवाइड होगी, वो आज शाम को 8 बजे आपको प्रोवाइड होगा। आप उसको देखिएगा, उसका पार्ट 1 अभी है, थोड़ा छोटा पार्ट में रहेगा, आप उसको देखिएगा। उसके बाद उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसे लगे। हालांकि वो अभी एकदम स्टार्ट है, बेसिक है, कक्षा 4 में कितनी चीजें ही मिल जाएंगी, लेकिन मैंने उसमें कुछ और भी चीजों को इंक्लूड किया। जैसे जो टॉपिक आ रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा के और ऐसा जो आपको याद करना चाहिए, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, उन चीजों को भी मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास छोटी क्लास होगी, आपको 8 बजे मिल जाएगी। उसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आगे वो क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और जो हमारे नए साथी हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है या परिवार आप कहिए, टेलीग्राम फैमिली हमारी है, उसका नाम है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, ठीक है। आप सर्च करिएगा स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, वहां पर आपको इन क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो आपको पीडीएफ में मिलनी चाहिए, वो भी वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज मिलेंगे हम लोग शाम को 8 बजे। तो आज की वीडियो, ये वाली वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आपका क्वेश्चन था कि सर टॉपिक वाइज आप सिलेबस हमको प्रोवाइड करा दीजिए। टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे आपको अलग से टाइप देखने, जो है टॉपिक देखने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक वही दिए हैं जो इन किताबों में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।